देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। देश में जितनी नई पीढ़ी, अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। और कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर डेवलप हुआ है। कुछ भी है कैंसिल, कुछ भी है कैंसिल। ये एक ऐसे कैंसिल कल्चर में कांग्रेस फंस गई है। अगर हम कहते हैं मेक इन इंडिया तो कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं संसद की नई इमारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूं, ये कोई मोदी की उपलब्धियां नहीं है, देश की उपलब्धियां हैं। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सीट 370 सीट जरूर दे देंगे बीजेपी को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस समय रामकृपाल जी मेरे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, पंकज शर्मा जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं तीनों। अजय आलोक जी की मुस्कुराहट थम नहीं रही है। अजय आलोक जी भी मेरे साथ है, मल्टी 1 मिनट के लिए दिखा दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी काशी से झुंझला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। अनुराग भदौरिया, आंखें नहीं खुल रही। अनुराग भदौरिया की आंखें नहीं खुल रही। लाइट धीमी कर लीजिए अनुराग जी। अभी रोशनी तो प्रधानमंत्री मोदी की है, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं 370 सीटों पे आऊंगा। बट फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद जर्नलिस्ट अजय आलोक जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ। थैंक यू। मैं सबसे पहले जो स्टूडियो में है मेरे साथ, मैं आपसे पूछ रहा हूं रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपने आप को टारगेट दिया। इससे पहले हमने सुना है अमित शाह को, हमने सुना है जेपी नड्डा को, इनसे पहले वाले अध्यक्ष को कि बीजेपी इतना लाएगी। बट 2 टाइम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर खुद अपने आप को टारगेट देते हैं, दैट मीन्स दैट सीरियस। हाँ, और वो नंबर भी बड़ा आयरॉनिक है, 370। मुझे भी लगा सर कि हालांकि जब गुजरात के सीएम ये आए तब से इनका भाषण सुन रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने सीट संख्या बताई हो सकता है कि मुझे न सुनने में आया हो, लेकिन मेरे लिए भी आज जब उन्होंने 370 कहा तो हो सकता है कि आर्टिकल 370 से जोड़ के, लेकिन चाहे जिस भी कारण, पत्रकार तो ऐसे ही देखेगा सर, 370 कह देने का मतलब यह है कि
वो उन्होंने उस कॉन्फिडेंस को रिपीट किया है। देखिए, इस साल 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा था कि अगले बार मैं झंडा फहराऊंगा। फिर उस दिन संसद के में जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसद के बाहर उन्होंने कहा कि मैं फुल फ्लेज बजट दूंगा जुलाई में, तब भी ये बात रही। और आज तीसरी बार उन्होंने संसद में 370 की बात की और खड़गे जी के उस चीज़ को उन्होंने जिक्र किया 400। तो निश्चित रूप से ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि उनमें एक कॉन्फिडेंस है। और निश्चित रूप से जी विजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, बट एवरीवन इज स्टिकिंग टू दैट 370। विपक्ष को पहले ही 370 सोने नहीं दे रहा था, 370 का इंपैक्ट सोने नहीं दे रहा था, और तो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि हम 370 सीट ला रहे हैं, सिर्फ बीजेपी का, एनडीए तो 400। विजय जी 370 सीटों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन ये वाकई जो रामकृपाल जी जिस बात का जिक्र किया वो पॉलिटिकल मैसेज है। इट्स अ क्लियर मैसेज। इस 2019 का जो कार्यकाल रहा, उनका जो सेकंड टर्म है, वो 370 के लिए याद किया जाएगा। तो 370 70 साल का इतिहास लेकर घूम रहा था, एक तरह से जिसे कहते हैं आप कि परेशान किया हुआ था कुछ लोगों को। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो उसको मुमकिन कर दिया। तो इसको आप सिर्फ सीटों के तौर पे मत देखिए कि 370 सीटें आएंगी या कल को कहें कि नहीं 370 नहीं आई, 360 आई, 50 आई, जो भी है, ये पॉलिटिकल मैसेज है। और दूसरी बात, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री ने और अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बात की गई वो है रिपोर्ट कार्ड की। अक्सर ऐश्वर्या आपको याद होगा कि सरकारों से हम पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, हाँ क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड। यहाँ एक ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है, और रिपोर्ट कार्ड भी 1 साल का नहीं 10 साल का बता रही है। और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी कंपैरेटिव बता रही है कि 10 साल पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या किया और 10 साल क्या किया। और आज प्रधानमंत्री जी का आप भाषण देख रहे हो तो जिन भी योजनाओं का, जिन भी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, उनका कंपैरेटिव जिक्र किया है। यदि ये काम हमने किया 5 साल में तो कांग्रेस की सरकार की रफ्तार से वो 60 साल में होता, एक काम 80 साल में होता, 4 पीढ़ियां लगती। तो ये जो कंपैरेटिव बात होती है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि जो आपने काम किया है, जिसे वो मोदी की गारंटी कहती हैं, वो आपको 370 तक या तीसरी बार की टर्म तक पहुंचा रहा है। पंकज जी, वो महंगाई वाला सुना था आपने? पंकज शर्मा जी। जी दादा जी, क्या कहेंगे? था क्या कहना है, चुनावी भाषण है। अब इस तरह की जुमलेबाजी से अगर चुनाव जीते जाते, एक बात बताइए, बीजेपी तो जीत ही रही है, दिक्कत तो यही है। सोचिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नहीं 370 सीटें, 370 सीटों का मतलब है कि 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में, आप बताएं ऐश्वर्य, किन राज्यों से मिलने वाली हैं? मैं इसी का वेट कर रहा था। 8-9 राज्य तो अभी ऐसे हैं जिनमें 2019 में सारी की सारी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने। पंकज जी आप मानेंगे नहीं, मैंने आज प्रिडिक्ट कर दिया था दैट यू आर गोइंग टू से दिस। पंकज जी बस मैंने नाम नहीं लिया आपका ओपनिंग में, मैंने कहा कि आएंगे, अभी आएंगे, गठजोड़ करेंगे, गणित करेंगे। बोले बताओ कहां से आएगा, कौन से प्रदेश से? यही तो आपने कहा था मध्य प्रदेश में कि ऐश्वर्या बताओ ना, तो ये शिवराज कहां से सीट लाएंगे? तो फिर अजय आलोक जी ने बोला था, आपने बोला था ऐश्वर्या बताओ ना छत्तीसगढ़ में कहां से लाएंगे, ले आए। आपने बोला ना बताओ राजस्थान में कैसे लाएंगे, ले आए। सो जब आप हर बार गलत होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं चुनावी भाषण जीतेगा थोड़ी, मोदी तो जीतते जा रहे हैं, भाषण देते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। इट मीन्स यू आर फेलिंग ना, इट मीन्स विपक्ष इज फेलिंग। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो फेल कर रही है। मुझे ये अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। अरे भाई अजय आलोक जी ये बताएं ना, पूछिए आप। कौन से राज्य हैं जहां से ये 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिल सकती हैं? बताएं, उन राज्यों के नाम बता दें। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये 67 सीटें निकल कर आएंगी? कहां गुंजाइश? अजय जी आप